हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट टेक्निकल ट्रेडर। और आज हम वीकली एनालिसिस में बात करेंगे कि इस वीक में कौन सा सेक्टर चलने वाला है और उस सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग रहने वाला है। आई होप आप मेरे चैनल पर जो वीकली एनालिसिस आ रहे हैं वो देख रहे हो, क्योंकि उस एनालिसिस में हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे सेक्टर में कौन सा सेक्टर का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। और अलग अलग टाइम फ्रेम पर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट में चार्ट क्या बता रहा है, और उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन से स्टॉक में हमें आने वाले वीक में या मंथ में इन्वेस्ट करना चाहिए। चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो, स्विंग हो या पोजिशनल हो या इंट्राडे हो, सारी चीजें आपको एक ही एनालिसिस के अंदर कवर हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंडिया विक्स का चार्ट, यानी कि इंडिया में वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या कहता है कि अभी मार्केट स्टेबल है या नहीं है। आपको स्क्रीन पर तीनों टाइम फ्रेम यानी कि डेली, वीकली और मंथली पर दिख रहा होगा कि इंडिया विक्स का जो वैल्यू है वो करीब करीब 12 है, और अपने को वोलेटिलिटी इंडेक्स से पता है कि इसकी वैल्यू अगर 20 या 18 से नीचे रहता है तो मार्केट काफी स्टेबल रहता है, और उसमें बहुत कम चांसेस रहते हैं कि चॉपीनेस यानी कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाता है। तो वो आप ध्यान में रख सकते हो। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मार्केट अभी बहुत स्टेबल है, और फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है तो डेफिनेटली ये भी दर्शाता है कि इंडिया में परचेजिंग पावर ज्यादा है, तो उसकी वजह से मार्केट में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। रीजन बीइंग कि पार्टिसिपेशन रिटेल साइड से काफी ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपना मेजर इंडेक्स जो निफ्टी 50 है, अपनी इकोनॉमी को जो रिप्रेजेंट करती है, उसके बारे में देखते हैं। तीनों चार्ट आपके स्क्रीन पर है। आरएसआई अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो तीनों आरएसआई 60 प्लस है, यानी कि बहुत अच्छा साइन है। दूसरा, डेली चार्ट, वीकली चार्ट पे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि अभी पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से निफ्टी जो है एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन है। तो अगर आपके पास निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स आपके पास होंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा होगा। और अभी इसमें कोई सिग्नल नहीं है, कोई वीक सिग्नल नहीं है कि आप इससे एग्जिट करो। तो बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी निफ्टी 50। तो इसके स्टॉक को हम लोग डेफिनेटली ध्यान में रखेंगे जो इस निफ्टी 50 का हिस्सा है। नेक्स्ट इंडेक्स की बात करेंगे, बैंक निफ्टी, यानी कि हमारा इकोनॉमी का जो आधारशिला है वो है बैंक निफ्टी। और इसमें भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लास्ट वीक में काफी, लास्ट टू लास्ट वीक काफी अच्छा परफॉर्म कर किया था, बट इस वीक में थोड़ा सा फ्लैट रहा था। और ये जो कैंडल स्टिक का पैटर्न देखोगे तो आपको इन्वर्टेड हैमर टाइप का दिखेगा। तो थोड़ा सा नेगेटिव साइन है, बट नेवरदलेस डिपेंड करता है कि जब तक आपको सिग्नल नहीं मिलता है कोई भी वीक होने का, तब तक हम इस पर डेफिनेटली रिलाई कर सकते हैं कि अभी ये स्ट्रांग है। आपको आरएसआई से भी दिख जाएगा कि स्ट्रेंथ इसकी अच्छी खासी अभी भी है। तीनों आरएसआई 60 प्लस है, और मार्केट थोड़ा सा यूनिडायरेक्शनल भी चल रहा है, बैंक निफ्टी भी, जो हमारे लिए बहुत अच्छी सिग्नल है। रीजन बीइंग कि जब आपका बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग होता है तो बाकी सेक्टर उस पर डिपेंडेंट होते हैं, और वहां से एक कैश फ्लो अच्छा खासा मेंटेन होता है मार्केट के अंदर। तो वहां से परफॉर्मेंस भी सेक्टर का इंप्रूव होता है, वो आपको धीरे धीरे दिखने भी लगेगा। नेक्स्ट इंडेक्स जो है हमारा फिन निफ्टी है। फिन निफ्टी में भी डेली, वीकली और मंथली का जो आरएसआई है तीनों बेटर है। हम लोग एनालिसिस में कॉन्सिक्वेंटली बात भी कर रहे थे कि फिन निफ्टी बैंक निफ्टी से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट यहाँ पर चार्ट में भी आपको दिख रहा हो कि अभी ऑलमोस्ट सिमिलर सा हो गया है। जो कैंडलस्टिक पैटर्न वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी के अंदर है वही फिन निफ्टी में बना हुआ है। तो वो थोड़ा सा पैरेलल चलने की वाली बात है। इसमें एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ज्यादा है, और आपका बैंक निफ्टी के अंदर बैंक्स ज्यादा है जो आपका फुल फ्लेज्ड बैंक होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग इंडेक्स की बात करेंगे, प्राइवेट बैंक अभी थोड़ा बेटर हुआ था। रीजन बीइंग कि जो हमारा बैंक निफ्टी इंडेक्स है उसमें प्राइवेट बैंक का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो वहां से जो प्राइवेट बैंक इंडेक्स है वहां पर एक अच्छा पिक भी हुआ था। चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, तो आपको वो एक पैरेलल कंपैरिजन मिल जाता है। और यही है कि आपको इंडेक्स यहाँ पर प्राइवेट बैंक इंडेक्स भी अच्छा खासा दिख रहा है। बस लास्ट डे ऐसा हुआ कि इंडेक्स 1% गिर गया, और ऑलमोस्ट डेली पे डबल टॉप बना के बैठा हुआ, बट वीकली पे थोड़ा ब्रेकआउट हुआ है, और मंथली थोड़ा अच्छा है, यूनिडायरेक्शनल है। आरएसआई तीनों पॉजिटिव है, 60 प्लस है। तो प्राइवेट बैंक इंडेक्स काफी अच्छा है। तो अगर आपके पास प्राइवेट बैंक है अभी तो आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो, आप होल्ड कर सकते हो। सरकारी बैंक का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, और इसमें वैल्यू बाइंग की हम लोग बात करा था जब यहाँ पर सपोर्ट आया था। अभी हालांकि ये एक बेस बनाया है वीकली चार्ट पे। अगर आप इस बेस को ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाला बेस जो है ये बना हुआ है, तो ये बेस जब तक सस्टेन करता है तो आप एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो सरकारी बैंक के अंदर। अदरवाइज अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करने का मन है तो आई वुड सजेस्ट यू टू गेट अवे विद दिस। अभी बहुत सारे ऐसे भी सेक्टर हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दैट। रीजन बीइंग कि uh, ये जो कुछ समय में जो मूवमेंट होने वाला है वो आपको उस सेक्टर के अंदर ज्यादा बेटर दिखेगा।
तो पीएसयू बैंक से हम दूर रहेंगे थोड़ा सा। अभी फिलहाल आईटी इंडेक्स की बात करते हैं, थोड़ा शैलो है, बहुत ज्यादा मूवमेंट है नहीं इसमें। तो आईटी इंडेक्स जो एक टाइम पर हमारा वन ऑफ द फेवरेट इंडेक्स हुआ करता था, अभी थोड़ा शैलो हो गया। डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट मंथली पे आप देखोगे कि कब पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, और कब पैटर्न ब्रेकआउट देने के बावजूद भी इसमें कोई मोमेंटम अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग इस पे उतना ज्यादा ध्यान देंगे नहीं, और हमारे पास चूंकि और भी इंडेक्स है जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफी अच्छा स्टॉक मूवमेंट है उसमें, तो डेफिनेटली हम लोग उस पर फोकस करेंगे। जब तक कि इसमें एक अच्छा खासा ये जो डेली चार्ट पे जो कंसोलिडेशन वाला पैटर्न बना हुआ है वो ब्रेक नहीं होता, तब तक हम लोग आईटी स्टॉक से डेफिनेटली दूर रहने वाले हैं। ऑटो स्टॉक बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। लास्ट वीक में मैंने बताया था कि ऑटो स्टॉक के ऊपर आप नजर रख सकते हो, चाहे महिंद्रा हो, मारुति हो, टाटा हो, कोई भी स्टॉक जो ऑटो मदरसन सुमी हो, जो ऑटो सेक्टर के अंदर हाईली कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक है, बेसिकली जो इंडेक्स में सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है, आप उसके ऊपर तो नजर रख ही सकते हो, जिनका मार्केट कैप ज्यादा है। और ये 4-5 स्टॉक ऐसे हैं जो डेफिनेटली आपको हमेशा रडार पे रखना चाहिए, और वही नतीजा है कि मारुति और टाटा और महिंद्रा काफी अच्छा मूवमेंट दिया है। वो हम लोग वन बाय वन करके ऑटो स्टॉक को आज जरूर देखने वाले हैं, क्योंकि ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी। और हम लोग उस स्टॉक को एनालाइज करेंगे कि निफ्टी ऑटो के जो स्टॉक है उसमें क्या मूवमेंट अभी फिलहाल रहा है। मंथली भी पॉजिटिव हो गया, आप 60 प्लस देख सकते हैं, तीनों है एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, वुड से, क्योंकि 60 से ज्यादा RSI है, मतलब काफी अच्छा स्ट्रेंथ है। वीकली भी आपका ये जो रेजिस्टेंस था इसको क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी पिछले हफ्ते में। पिछले हफ्ते का मूवमेंट ही इस इंडेक्स का 4.6% है, जो कि इंडेक्स में काफी ज्यादा है। तो ऑटो सेक्टर हमारा काफी पॉजिटिव है। आज हमारा ऑटो सेक्टर सबसे टॉप पे रहने वाला है सिलेक्शन में, और इसीलिए हम लोग इसके स्टॉक को भी ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे मेटल सेक्टर, नेक्स्ट सेक्टर जो है, तो मेटल सेक्टर में ही मूवमेंट अच्छा खासा आया हुआ है। लास्ट वीक 7% का मूवमेंट था, तो मेटल सेक्टर एक कंफर्टेबल पोजीशन में जरूर आ गया। जैसा कि हम लोग पिछले एनालिसिस में देख रहे थे कि मेटल सेक्टर काफी लैग कर रहा है, बट एक ही हफ्ते के अंदर 7% भागना है, बहुत बड़ी बात है। और यही रीजन है कि आपको एक आउटलायर्स की तरह दिख रहा होगा पूरे इंडेक्स के अंदर। तो मेटल सेक्टर भी हमारा एक अच्छा खासा पिक हो सकता है, बट अभी चूंकि ये एक ही हफ्ते में इतना ज्यादा भाग गया है, तो थोड़ा सा हम लोग कूल डाउन होने की कोशिश करेंगे, उस लेवल की वेट करेंगे। यहाँ पर आपको अगर दिखाई देगा, यहाँ पर देख सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है उसके आसपास ही मेटल सेक्टर है, तो विल वेट फॉर अ वाइल एंड देन हम लोग मेटल सेक्टर के स्टॉक को भी पिक कर सकते हैं। एफएमसीजी वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर रहा है पिछले कुछ हफ्तों के अंदर, बट अभी थोड़ा सा शैलो हुआ है। उसका रीजन आपको डेली चार्ट पे दिख रहा होगा, कंसोलिडेशन है। हालांकि मूवमेंट अभी भी पॉजिटिव साइड में है, तो जो पोजीशन ऑलरेडी आपने बनाया हुआ है तो आप उसमें बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब तक कि ये वीकली पे जो शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न है वो कंफर्म नहीं हो जाता है। तो एफएमसीजी ऑलमोस्ट हमारा अभी होल्ड ही है। फार्मा जो अगेन बहुत अच्छा पिक था, तो पिछले कुछ दिनों से काफी नेगेटिव रहा था, आई वुड से कंसोलिडेट कर रहा था, बट पिछले ही हफ्ते आप देखोगे लास्ट में 1% भागा था इंडेक्स ये, और ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस से पहुंच चुका है। जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग फार्मा को होल्ड करेंगे, नई एंट्री नहीं लेंगे। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है हम उसको ही होल्ड करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, और पीएससी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज यानी कि सरकारी कंपनी की तरफ अगर हम ध्यान डालें, तो मूवमेंट इसमें काफी अच्छा था। फिलहाल कुछ वीक्स से काफी शैलो चल रहा है, काफी साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, और वो आपको डेली चार्ट पे भी दिखेगा। जब तक इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ट्रेंड चेंज नहीं होगा, तब तक हम लोग सरकारी कंपनी में तो इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं। तो अगर आपके पास ओएनजीसी, एनटीपीसी, सेल ये सब है, तो आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हो कि आपको होल्ड करना चाहिए कि नहीं। मीडिया इंडेक्स की बात करते हैं, साइडवेज है, बहुत दिनों साइडवेज चल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा पोजीशन को ऑफलोड करके ही चलेंगे। बीच बीच में ऐसा होता है कि आपको जी इंटरटेनमेंट झील भागता हुआ दिखता है, बट नेवरदलेस हम लोग उसमें अभी नया पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। इंफ्रा की बात करते हैं, इंफ्रा काफी अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट वीक के अंदर, और ये आरएसआई में भी दिखता है आपको। और ये जो कंसोलिडेशन आरएसआई में 60 प्लस था, हालांकि पॉजिटिव ही था, बट लास्ट वीक इन्होंने जो रेजिस्टेंस है 9530 का इंडेक्स के अंदर, वो ब्रेक किया हुआ है, तो वो एक बहुत अच्छा सिग्नल है। तो इंफ्रा के स्टॉक को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि कौन सा स्टॉक आपके पास इंफ्रा का है जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंडेक्स के अंदर आउटलायर है, और पिछले हफ्ते बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। या फिर अगर आपके पास कोई और रैंडम इंफ्रा स्टॉक भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और अगर कुछ पूछना भी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। आगे बढ़ते हैं, और हम अगला इंडेक्स देखते हैं, रियल्टी इंडेक्स। ऑलमोस्ट इंफ्रा और रियल्टी साथ साथ चलता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट है रियल्टी सेक्टर के अंदर। तो चाहे आप ओबराई रियलिटी की बात करो या डीएलएफ की बात करो, कोई भी रियल्टी सेक्टर के स्टॉक है, उसमें थोड़ा सा अभी शैलो मूवमेंट हो रहा होगा, दिख भी रहा होगा चार्ट के अंदर।
तो अगर आपके पास कोई स्टॉक है जो मूव नहीं कर रहा है या नेगेटिव में है रियलिटी सेक्टर के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वी कैन डिस्कस इट। एनर्जी सेक्टर बहुत अच्छा पहले था, बीच में बहुत खराब हो गया था, उसका आपको नतीजा यहाँ पर दिख सकते हैं कि कुछ महीनों तक ये बहुत बेकार चला था, बहुत साइडवेज में था, बट फिलहाल लास्ट वीक में परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है। लास्ट वीक बोले तो एक हफ्ते के अंदर ही ये 4% के आसपास इंडेक्स भागा है। तो एनर्जी सेक्टर एक अच्छा पिक रहेगा। अभी हम लोग इसको एनालाइज भले नहीं करेंगे, बट ये अब रडार में जरूर रहेगा, क्योंकि इसमें एक ब्रेकआउट यहाँ पर दिख रहा है। जब तक कि आपका ये अल्टीमेट रेजिस्टेंस है ये ब्रेक नहीं होता, तब तक हम लोग इसमें थोड़ा धीरे धीरे एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो पिछले हफ्ते एकदम एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट रहा है एनर्जी सेक्टर के अंदर। तो एनर्जी और पावर में जो भी आपके पास स्टॉक है, चाहे अडानी पावर हो, टाटा पावर हो, तो वेल एंड गुड, आप उसको कुछ समय के लिए तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। कमोडिटी की बात करेंगे तो कमोडिटी भी आउटलायर की तरह परफॉर्म कर रहा है। लास्ट वीक 4.5% का मूवमेंट रहा है। आरएसआई तीनों पॉजिटिव है, मतलब स्ट्रेंथ भी है, सब कुछ है, रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर चुका है। तो कमोडिटीज एक अच्छा पिक, सेकेंड बेस्ट पिक हो सकता है हमारा ऑटो सेक्टर के बाद। आप जरूर इसके स्टॉक को एनालाइज करिए और बता सकते हैं कौन सा स्टॉक में पोजीशन अभी लेने लायक है कमोडिटीज के अंदर। आगे बढ़ते हैं, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करेंगे तो वो भी ये जो बॉक्स हमने बनाया था पिछले एनालिसिस में, वो बॉक्स जो है ब्रेक हो चुका है, और ये लास्ट टू लास्ट वीक ही हुआ था, और हमने आपको बताया भी था वीडियो में कि ये एक अच्छा पिक हो सकता है आपके लिए। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी तीनों आरएसआई 60 प्लस है। मंथली में मूवमेंट आपको वन डायरेक्शनल दिख रहा होगा, शैलो मूवमेंट नहीं। एक बॉक्स बना था वीकली पे जो कि ब्रेक हो गया, और इसमें अच्छा खासा मूवमेंट भी उस ब्रेकआउट के बाद हो चुका है। तो अगर आपके पास एमएनसी स्टॉक है कोई भी, तो आपको उसमें मूवमेंट दिखता हुआ दिखाई दे रहा होगा। 4% के आसपास मूव किया है जो ब्रेकआउट वाले बॉक्स है वहां से। तो एमएनसी भी एक थर्ड बेस्ट पिक हमारा सेक्टर रहेगा, और उसके स्टॉक को आप एनालाइज करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने के लायक है। कंज्यूमर ड्यूरेबल काफी अच्छा था, अभी एक थोड़ा सा डाउन साइड में मूवमेंट हुआ है, शूटिंग स्टार वीकली पे बना है। जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक हम लोग इसके स्टॉक में थोड़ा बहुत पोजीशन ऑफलोड कर सकते हैं और अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वंस ये जो इस वीक में कंफर्म हो जाता है शूटिंग स्टार, तो आप उससे एग्जिट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, राइट। कंजम्पशन सिमिलर टू कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, बट कंजम्पशन एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आर बेटर पोजीशन इन दैट सेंस कि आपके पोर्टफोलियो में अगर ये स्टॉक है तो डेफिनेटली इसमें कोई ज्यादा चिंताजनक वाली बात है नहीं। आपको डेली, वीकली और मंथली तीनों पे इसमें अच्छा मूवमेंट और ये दिखाई दे रहा होगा। तो फिलहाल हमने जो कंक्लूड किया, हमारा टॉप मोस्ट सेक्टर ऑफ द वीक रहा है ऑटो सेक्टर। सेकंड जो है हम लोग एनर्जी सेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, और थर्ड आपको जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एमएनसी को कंसीडर करना चाहते हैं या कंज्यूमर ड्यूरेबल को। एमएनसी आप थर्ड पे रख सकते हो, एमएनसी को आप सेकंड पे भी रख सकते हो, डिपेंड करता है कि किसके कौन से स्टॉक में कितना अच्छा मूवमेंट हुआ है। फिलहाल हम लोग चलते हैं ऑटो सेक्टर के स्टॉक पे, और उसमें देखते हैं कि कैसा मूवमेंट है और कौन से स्टॉक में हमें पोजीशन बनाने का मौका मिल रहा है अगले आने वाले वीक के अंदर। तो हमारा सेक्टर ऑफ द वीक निफ्टी ऑटो है, और उसके स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला स्टॉक जो है उसमें आपको पता है, आप मारुति को ऑब्जर्व करोगे, और मारुति का मूवमेंट अगर आप देखोगे तो पिछले हफ्ते 7% का मूवमेंट है एक हफ्ते के अंदर। काफी अच्छा मूवमेंट है अकॉर्डिंगली जैसा कि मार्केट चल रहा है। हालांकि अभी भी इसमें डेली चार्ट पे आपको एक रेजिस्टेंस ऊपर दिखेगा जिसका हाई 13,700 के आसपास है, बट नेवरदलेस जब तक वो ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम लोग थोड़ा सा पोजीशन को लाइट करके चलेंगे, और जैसे ही वो ब्रेक होता है हम हैवी पोजीशन इसमें कर सकते हैं। आरएसआई तीनों पॉजिटिव हो रखा है ऑलरेडी, और ये एक अच्छा साइन है। एक जो कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट होता है, वो ब्रेकआउट जनरली स्प्रिंग के जैसा ब्रेकआउट होता है। जितना स्प्रिंग को आप प्रेस करते हो उतना ज्यादा उसमें इलोंगेशन होता है। सिमिलरली स्टॉक के अंदर जितना ज्यादा कंसोलिडेशन होगा उतना ज्यादा मूवमेंट आपको अपसाइड में देखने को मिलेगा, या रिलेटिवली डाउन साइड में भी। तो मारुति सुजुकी एक कंफर्टेबल पोजीशन, नया पोजीशन के लिए हम लोग वेट करेंगे जब तक कि रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो जाता है। दूसरा टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स में आप देखोगे मंथली आरएसआई पॉजिटिव है, वीकली और डेली जो है उतना बढ़िया नहीं है। तो ये एक वैल्यू बाय की कैटेगरी में आप रख सकते हो, क्योंकि इसने बेस बना के ऊपर जाना शुरू कर दिया है, और वहां पर आपको मूवमेंट भी दिखाई दे रहा होगा। तो एक वैल्यू बाय है, बट अभी इसमें एंट्री वैसे स्विंग या पोजिशनल के लिए नहीं है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में ऑलरेडी होगा तो आपको प्रॉफिट भी दिख रहा होगा। पिछले ही हफ्ते 8% के आसपास मूव किया, और उसके पिछले हफ्ते भी 8% के आसपास किया है। तो 2 हफ्ते के अंदर एक अच्छा मूवमेंट, यानी कि 16-17% का मूवमेंट हो चुका है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। और अगर आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा मेरे एनालिसिस के बाद, तो आपको पता चला होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन थी डेली चार्ट पे, ये जैसे ही ब्रेक हुआ ये करीब करीब 3,000 के 2,914 के आसपास, और अभी 3,200 के आसपास चल रहा है।
तो ये एक बहुत ही रैपिड मूवमेंट था, रीजन बीइंग वही स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट है, जितना ज्यादा कंसोलिडेट करेगा उतना मूवमेंट ये करेगा ही करेगा। तो अभी 11% का मूवमेंट उस लेवल से हो चुका है। अभी फिलहाल इसमें एंट्री का चांस तो नहीं है जब तक ये एक छोटा सा कंसोलिडेशन नहीं हो जाता और ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है 3000 के आसपास, उसके आसपास नहीं आता, तब तक आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। महिंद्रा के अंदर एग्जिस्टिंग पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। आयसर मोटर एक बढ़िया सा बॉक्स को ब्रेक करके ऊपर जाने की तैयारी में लगा हुआ है। हालांकि आरएसआई तीनों पॉजिटिव हो चुका है, तो एक कंजर्वेटिव एंट्री जो है यहाँ पर नहीं बना सकते, बट एग्रेसिव एंट्री डेफिनेटली ले सकते हैं। ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के ऊपर लास्ट ही वीक में क्लोजिंग हुई है इस बॉक्स के ऊपर, तो एक अच्छा है चांस यहाँ पर पोजीशन लेने का। वॉल्यूम आपको अच्छा खासा दिख रहा होगा सोफार। अगर आपने वॉल्यूम भी थ्रू आउट स्टॉक्स के अंदर ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता चला होगा कि इसमें एंट्री अच्छे खासे लोगों की हो रही है। सिमिलरली अगर आप बजाज ऑटो की बात करेंगे, बजाज ऑटो ऑलरेडी काफी न्यूज में था, बहुत दिनों से मूवमेंट भी चल रहा है। ये आपको चार्ट पे भी दिख रहा होगा कि इसमें वीकली में मूवमेंट काफी ज्यादा है, और मंथली में पिछले अभी जो रनिंग मंथ है हमारा सितंबर, इसमें 16% का मूवमेंट ऑलरेडी दे चुका है, और पिछले हफ्ते 13% के आसपास का मूवमेंट था। बाइंग वॉल्यूम अगर आप देखें तो कॉन्स्टेंटली हाई है, और इसी वजह से ये बजाज ऑटो एक अच्छा पिक के अंदर कंसिडर हो रहा है। बजाज ऑटो। अशोक लेलैंड की बात करते हैं। अशोक लेलैंड जो है अभी थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, आरएसआई आपको वो दर्शाता हुआ दिख रहा होगा, और इसमें वैल्यू बाइंग भी नहीं बन रहा है। तो जब तक ये अच्छा पैटर्न नहीं बनाता है, एक अच्छा ट्रेंड पकड़ता नहीं है, तब तक हम लोग अशोक लेलैंड से दूर रहने की कोशिश करेंगे ऑटो सेक्टर के अंदर। टीवीएस मोटर अगेन बहुत अच्छा स्टॉक है, मूवमेंट बहुत बढ़िया है, वन डायरेक्शन। अभी तक इसमें सेल नहीं आया था, अगर आपने नोटिस किया होगा जब जब भी हमने एनालिसिस करा था, क्योंकि इसमें मूवमेंट कंटिन्यूसली हो रहा था, भले शैलो हो रहा था, धीरे धीरे हो रहा था, बट ये पॉजिटिव साइड में मूवमेंट हो रहा था। तो और अभी आपको वॉल्यूम एक्यूमुलेशन भी पिछले हफ्ते दिख रहा होगा, डेली पे दिख रहा है, वीकली पे दिख रहा है, मंथली पे भी दिख रहा है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है, और फिलहाल अभी इसमें एंट्री कुछ नहीं बन रहा है। बॉश की बात करेंगे, बॉश भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक के अंदर जो है 6.5% के आसपास मूवमेंट दिया है। रनिंग मंथ में ये ऑलरेडी 17% से ऊपर मूव कर रहा है। तीनों आरएसआई पॉजिटिव है, तो बॉश में अगर आपकी पोजीशन है तो बहुत बढ़िया बात है, और आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। यहाँ पर इसका ब्रेकआउट था, तो लास्ट वीक में अगर आपने नोटिस किया होगा 35,742 के आसपास, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। अभी फिलहाल इसमें कोई एंट्री नहीं बन रहा है। ये आपका एमआरएफ टायर है। एमआरएफ टायर में उतनी ज्यादा वोलेटिलिटी होती नहीं है, उतने ज्यादा मूवमेंट भी नहीं होते, फिर भी अगर आप देखेंगे तो आपको 1-1.5% का मूवमेंट यहाँ पर दिख जाएगा, और वही वजह है कि ये जो है इसमें पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा है, 1,41,000 के आसपास का एक स्टॉक है। राइट, तो ये हमारा एमआरएफ है। आगे बढ़ते हैं, और इसमें नेक्स्ट स्टॉक जो है एक्साइड इंडस्ट्री है। एक्साइड इंडस्ट्री में भी मूवमेंट काफी अच्छा है, आप देख सकते हैं वॉल्यूम पिक कर रहा है धीरे धीरे। डेली पर आपको एक बड़ा सा वॉल्यूम दिख रहा होगा लास्ट डे, जिसमें 5.5% का मूवमेंट था। मंथली पर भी आपको ये एक हैमर बनता हुआ दिख रहा होगा बॉटम पे, और वो एक अच्छा साइन हो सकता है जब ये दोनों वीकली और डेली आरएसआई 60 के प्लस जाएगा। फिलहाल ये एक अच्छा बाय बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप रिस्क कितना ले रहे हैं। छोटा सा रिस्क लेकर के आप एक अच्छा यहाँ पर बाय इनिशिएट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर एनालिसिस, और यहाँ से आपको क्या समझने को मिलता है। बालकृष्ण इंडस्ट्री की बात करेंगे। बालकृष्ण इंडस्ट्री में तीनों आरएसआई ऑलमोस्ट शैलो है। मंथली अच्छा था, सपोर्ट लिया है, बट बाकी वीकली और डेली उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम लोग बालकृष्ण इंडस्ट्री को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। हीरो मोटरकॉर्प की बात करते हैं। हीरो मोटरकॉर्प मूवमेंट तो उसके पहले अच्छा था, पिछले हफ्ते के पहले, बट पिछले हफ्ते एक शूटिंग स्टार टाइप का ही बनाया, या यूं का इन्वर्टेड हैमर बनाया, जो कि अच्छा सिग्नल नहीं है। मंथली, डेली और वीकली हालांकि आरएसआई तीनों 60 प्लस है, बट जब तक कि डेली पे आप देख सकते हैं 60 के आसपास आ गया है, हुक नहीं बनाता है या फिर यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता, तब तक हम लोग इसमें एंट्री नहीं करेंगे। भारत फोर्ज की बात करेंगे। भारत फोर्ज जो है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, बहुत वीक दिख रहा होगा, आरएसआई से पता चल रहा होगा, तो भारत फोर्ज में अभी कोई एंट्री का चांस नहीं है, आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। एक मदरसन सुमी की बात कर लेते हैं। मदरसन अगर आपने नोटिस किया होगा, मदरसन तो मदरसन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था पिछले हफ्ते, डेली पर ब्रेकआउट भी दिया हुआ है, तो मदरसन एक हमारा अच्छा पिक आने वाले वीक में हो सकता है, और ये उसी लेवल के आसपास है। लास्ट वीक ब्रेकआउट दिया है, तो इसमें हम लोग अपना एक अच्छा खासा पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका रिस्क क्या है, आप कैसे इसमें ट्रेड प्लान कर रहे हैं। आप अपना रिस्क असेसमेंट और टाइम मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट करके इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। राइट, तो मदरसन हमारा एक इंटीग्रल हिस्सा है ऑटो स्टॉक का, तो डेफिनेटली इसमें पोजीशन होने के चांसेस रहते हैं। तो जरूरी है कि आप इस स्टॉक को आप ऑब्जर्व करते रहें, और इस तरह के एनालिसिस अगर आपको सीखना है तो मेरे चैनल पे जरूर जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग कुछ और स्टॉक या इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब
बटन को हिट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।